हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को अगर आप अपने लाइफ में उतारते हैं तो आप बहुत सारे इसके फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो आखिर क्या करते हैं और वो कैसे सोचते हैं, और जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो वैसा क्यों नहीं कर पाते? दोस्तों, अगर सीधा इसका सवाल का जवाब अगर सोचा जाए तो सिर्फ एक ही है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सोचते हैं, वो सीधा और स्ट्रेट सोचते हैं। बल्कि जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं और जो सक्सेस नहीं हो पाते हैं वो लोग होते हैं कि वो उलझे रहते हैं अपने सोच में। वो क्या सोच रहे हैं उनको खुद पता नहीं। 24 आवर उनका दिमाग ऐसे उलझन में उलझा रहता है कि उनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं और अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं वो उन सब चीज़ों पे फोकस करने के लिए जिसकी वो लाइफ में कभी यूज़ नहीं कर पाते। दोस्तों, आज एक ऐसा मैं बुक लेके आया हूँ जो आपको बताएगा कि आपको एग्जैक्टली सोचना कैसे है। ना ही आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है, नहीं आपको पास्ट के बारे में सोचना है, आपको प्रेजेंट में कैसे सोचना है जिससे आप सक्सेस हो सकें, मिलीनियर बन सकें और जो आपने अपने लाइफ में आपको चाहिए वो आप पा कैसे सकें। दोस्तों, इस बुक में जो लेखक हैं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि वो हमेशा उलझे रहते थे अपने दिमाग में। दोस्तों, एक दिन में हमारे दिमाग में लाखों थॉट्स आते हैं और हम लोग उन सब चीज़ों पे वेस्ट अपना टाइम करते रहते हैं, उन चीज़ों पे सोचते रहते हैं जिसका रियल लाइफ में कहीं दूर दूर तक आपसे लेना देना नहीं होता है और वहाँ पे हम अपने एनर्जी वेस्ट करते हैं। लेखक के साथ भी ऐसा ही हुआ था और वो ऐसा उनके लाइफ में हुआ कि वो हमेशा सोचते रहते थे, हमेशा या तो पास्ट में सोचते थे या तो फिर फ्यूचर में सोचते थे, प्रेजेंट में होते ही नहीं थे। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिसर्च किए, बाद में उन्होंने पाया कि मैंने कुछ ऐसा मेरे को करना चाहिए जिससे मैं स्ट्रेट सोच सकूं, सक्सेस हो सकूं और जो अपने लाइफ में मैं चाहूँ वो मैं पा सकूं। दोस्तों, उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए, जो लॉ हैं, जो स्टेप्स हैं उन्होंने अपने लाइफ में जो अप्लाई किया जिससे वे स्ट्रेट सोच सके और वो सक्सेस हो पाए, उसी को उन्होंने इस बुक में उतारा है। दोस्तों, ये बुक आप हैंड बुक जैसा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक परखा हुआ नुस्खा है जो इस लेखक ने खुद यूज़ किया है। अगर आप चाहते हैं लाइफ में सक्सेस होना तो इस बुक को आपको लास्ट तक सुनना चाहिए। हम टोटल 8 ऐसे पॉइंट इस बुक से बताने वाले हैं जो आपकी लाइफ चेंज करके रख देगी। दोस्तों, इस बुक का नाम है थिंक स्ट्रेट एंड बुक के लेखक हैं डेरियस ओरक्स। दोस्तों, डेरियस बताते हैं कि मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि मैं या तो पास्ट में सोचता था या मैं फ्यूचर में सोचता था। मैंने कुछ ऐसे टिप्स अपने लाइफ में अप्लाई किया जिससे मैं स्ट्रेट सोचने लगा और इसने मेरी लाइफ चेंज करके रख दिया। उनके साथ एक किस्सा भी इस बुक में शेयर किया गया है जो लेखक के साथ हुआ कि वो लंदन में गए थे और जब वो लंदन में गए तो उनको पता चला कि लंदन की लाइफ बहुत मुश्किल है और वहाँ पे इजी नहीं है सेटल होना। बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया और सबसे बड़ा चैलेंज था उनको कोई घर ढूंढना। और दोस्तों, एक बार उन्होंने घर ढूंढ भी लिया और अपना सारा सामान पैक करके और वो नए अपने घर पे जा रहे थे। जैसे वो जा रहे थे रास्ते में उनके लैंडलॉर्ड का फ़ोन आया, उस लेडी का फ़ोन आया जो उनके नए अपार्टमेंट की ऑनर थी और उन्होंने मना कर दिया उनको रेंट पे देने के लिए। अभी सोचिए दोस्तों कि आप घर से अपने पूरा सामान पैक करके निकले हैं अपने नए घर के लिए और फिर आपको बीच में फ़ोन आता है और आपका लैंडलॉर्ड बोलता है कि आपको नहीं आना है, हम आपको अपार्टमेंट नहीं दे रहे हैं। तो फिर आप कहाँ जाएंगे? कितना आप गुस्सा होएंगे। उसके साथ भी, लेखक के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनको बहुत गुस्सा आया। वो सोचे कि यार ये क्या है, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे प्लान किया था कि जैसे मैं नए घर में जाऊंगा, वहाँ पे टीवी लगाऊंगा, वहाँ पे अच्छा से खाना बनाएंगे, अच्छा से खाना खाएंगे, फिर नेटफ्लिक्स पे मूवी देखेंगे, ऐसे एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे। सारे उनके जो थॉट्स थे, सारे उनकी जो कहानी थी, सारी जो उनके इमेजिनेशन थी, सब धरी की धरी रह गई। वो पहुँचे ही नहीं क्योंकि उनके लैंडलॉर्ड ने मना कर दिया था कि आप नहीं आ सकते क्योंकि हम आपको रेंट पे नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, लेखक के पास सिर्फ एक ही चॉइस था कि वो किसी होटल में जाएं और जाके रात गुजारें, फिर देखें। फिर वो होटल में गए, अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पे रहे। जब वहाँ पे गए तो अपने आप को कोसते रहे, गुस्सा करते रहे कि अरे मैंने जहाँ पे थे आप वहाँ उस अपार्टमेंट को क्यों छोड़ दिया, क्यों मैंने नए ऑनर पे
डिपेंड किया, क्यों मैंने नए लैंडलॉर्ड को सुना, क्यों नहीं मैंने दूसरा लैंडलॉर्ड को किया। पूरे दिन वो अपने आप को कोसते रहे। फिर उनके पेरेंट्स ने बोला कि भाई अभी अब जो हो गया वो हो गया, अभी उसको कोसने से क्या फ़ायदा, आप क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचना चाहिए। फिर उन्होंने ध्यान से सोचा कि भाई अभी क्या करना है, क्या कैसे हम लोग लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, उस पर फोकस करना है। फिर उन्होंने एक हफ्ते के लिए एक घर ढूंढा, फिर वहाँ पे रहने लगे। फिर कुछ दिन बाद उसी लैंडलॉर्ड को इनके पास फ़ोन आता है लेखक के पास, और वो घर देने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर वापस चले जाते हैं वहाँ पे और रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ से लेखक को एक सीख मिलती है कि जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आए, जब भी आपको गुस्सा आए, कुछ ऐसी चीज़ें प्लान के हिसाब से जो आपके नहीं हो, तो आपको गुस्सा नहीं होना है। बिकॉज रियलिटी में लाइफ में जो प्लान किया जाता है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो हो। लेकिन अगर नहीं भी होता है तो आपको हमेशा सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि आपको हमेशा प्रैग्मेटिज्म रखना चाहिए और हमेशा उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि आप सॉल्व कैसे चीज़ों को कर सकें। दोस्तों, लाइफ में प्रॉब्लम आना, इसको आप रोक नहीं सकते, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ। और लाइफ कभी भी स्ट्रेट नहीं होती, प्रॉब्लम आना ही आना है। लेकिन उसको सॉल्यूशन आप कैसे ढूंढते हैं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इस बुक में जो सबसे मेन पॉइंट पर फोकस किया गया है वो प्रैग्मेटिज्म पे किया है। प्रैग्मेटिज्म ये है कि आप प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं, उस पर कैसे फोकस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रैग्मेटिज्म। तो दोस्तों, आइए हम इस बुक के टोटल 8 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हम डिटेल में समझेंगे कि हम क्या ऐसे करें कि हम सीधा सोच सकें और हम अपने लाइफ में सक्सेस हो सकें, हम ज़्यादा कंफ्यूज ना रहें, और हम अपने लाइफ में कैसे इन चीज़ों को उतारें। इस बुक में दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ, आपके लैंग्वेज में मैं समझाने वाला हूँ, जो ईजिली आप समझ जाएंगे और इसको आप अपने लाइफ में उतार पाएंगे। नंबर 1, फ्रॉम चाउस टू क्लैरिटी। दोस्तों, आपको हमेशा उलझे हुए जब भी आपके दिमाग में थॉट्स आए तो आपको उसमें क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में 1000 नहीं मिलियंस थॉट आते हैं एक दिन में। अभी उसमें कौन सा थॉट्स ऐसा है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, उस पे क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। लेखक बताते हैं कि आपके पास हर चीज़ जो भी आपके दिमाग में आए उस पे आप फोकस नहीं कर सकते। आप उसके बारे में, सारे आपके थॉट्स के बारे में आप नहीं सोच सकते। आप उस थॉट में फ़िल्टर कीजिए, आप वो समझिए कि कौन सा ऐसा थॉट्स हैं जिसके बारे में आपको सोचना है, और उसके बारे में ही सिर्फ आप सोचें, तो आप एनर्जी, अपने आप का एनर्जी जो है वो सही जगह आप लगा सकते हैं और उसके फ़ायदा आप ले सकते हैं। नंबर 2, लाइफ इज़ नॉट ए लीनियर। दोस्तों, हम सब सोचते हैं कि लाइफ बहुत सीधा है और हम लोग स्ट्रेट जहाँ चाहते हैं वहाँ पे चले जाते हैं। दोस्तों, बट रियलिटी में ऐसा है नहीं। हर किसी से आप पूछें, बचपन में किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को कुछ बनना होता है, किसी को कुछ बनना होता है, लेकिन जब रियल लाइफ में उनको टेस्ट आता है तो पता चलता है कि जो उनको बचपन में बनना था उसमें 99% लोग वो नहीं बन पाते, क्योंकि लाइफ स्ट्रेट नहीं है जैसे हम समझते हैं। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइफ में बहुत सारे ऊंच नीच आता है, और हम चाह के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं। तो आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि आपने जो टारगेट सेट किया वो सीधा रास्ता है और सीधे आप मेहनत करके वहाँ पे चल जाएंगे। नहीं, आपके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं। उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, उसके लिए आपको चैलेंज करना चाहिए अपने आप को, और उसको हमेशा उस पर फोकस करना चाहिए कि आप कैसे वो पा सकें जो आपने टारगेट किया है। नंबर 3, कनेक्ट द डॉट्स। दोस्तों, लेखक बोलते हैं कि हर चीज़ जो है, इस यूनिवर्स की हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको वो डॉट कनेक्ट करना आना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम कोई चीज़ हमारे फ्यूचर में आती है या हमारे प्रेजेंट में आती है, तो हम अपनी बुद्धि और विवेक से उसको डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। सपोज जैसे आपको कोई चाय देता है तो आपका दिमाग कनेक्ट करता है कि भाई मैंने पहले जो चाय पिया था उससे मेरी मुंह जल गई थी, तो मेरे को केयरफुल रहना है, ये भी चाय है, हो सकता है अगर गर्म होगी तो मेरी मुंह जल जाएगी। फिर आप फूंक के पीते हैं उसको। तो आपका जो एक्सपीरियंस रहता है वही आपके पास्ट का और आपके प्रेजेंट्स को मिल के कनेक्ट करता है उसको, और आपको ज्ञान देता है कि एग्जैक्टली आप कैसे डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं।
दोस्तों जब जो भी जितना डॉट्स को कनेक्ट करता है अपने दिमाग को उतना ही ज़्यादा वो यूज़ कर पाता है। दोस्तों जो जीनियस है वो भी बताते हैं कि वो भी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं अपने पास्ट के, अपने एक्सपीरियंस से, जो उनके साथ हुआ है, जो उन्होंने देखा है, उनको कनेक्ट करके वो फ्यूचर का डिसीजन लेते हैं। तो आप भी हमेशा जब भी कोई आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो आप हमेशा ये सोचें कि मैं डॉट्स को कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, कैसे मैं उन चीज़ों को कर सकता हूँ जो मेरे को करना है। आपको लाइफ में कुछ भी अगर आपको करना है तो आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, अपनी थॉट से वो कनेक्ट कर पाएंगे कि भाई ये अच्छी चीज़ है या नहीं है, इसको मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नंबर 4, फिल्टर योर थॉट्स। दोस्तों हमारे दिमाग में एक दिन में मिलियंस थॉट आते हैं। अभी मिलियंस थॉट पे तो आप फोकस कर नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होएगा और उसकी 1000 चीज़ों को आपकी ज़रूरत भी नहीं है। दोस्तों आजकल के वर्ल्ड में इतने सारे इन्फॉर्मेशंस हैं जिसकी हमारे लाइफ में कहीं दूर दूर तक यूज़ नहीं हो पाता, लेकिन वो इतने सारे इन्फॉर्मेशंस हम अपने दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हम कुछ भी नहीं स्टोर कर पाते हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी मिस हो जाती है। तो दोस्तों आपको हमेशा अपने दिमाग में थॉट्स को फिल्टर करना आना चाहिए। आपको हमेशा ये समझ में आना चाहिए कि आप किस बात पे फोकस कर रहे हैं और वो आपके लाइफ में रियल में इम्पोर्टेंट ऐड करती है कि नहीं करती है। आप जब भी आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें आए, कोई ऐसे थॉट्स आए, तो आप अपने आप से एक सवाल पूछें। आप पूछें कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे लाइफ में कोई इम्पैक्ट कर सकती है क्या, इससे मेरे को कोई फ़ायदा हो सकता है क्या। जब ये आप सोचेंगे सो ऑटोमेटिकली 90% जो थॉट्स हैं वो चली जाएंगी, वो फिल्टर हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके लाइफ में कहीं पे कोई भी बेनिफिट्स ऐड नहीं करने वाली होती हैं। वो बेकार में आपकी एनर्जी ख़राब करने वाली होती हैं, आपकी एनर्जी चूसने वाली होती हैं। तो आपको अपने हमेशा दिमाग को फिल्टर करके रखना है, जो आपके थॉट्स को फिल्टर करे और सिर्फ वही थॉट्स को अपने दिमाग में आप स्टोर करें या फोकस करें जो आपको फ्यूचर दे सके, जो आपके लाइफ में कोई एडवांटेज ऐड कर सके। नंबर 5, इनसाइड योर कंट्रोल वाइज आउटसाइड योर कंट्रोल। दोस्तों हमेशा एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अंदर की चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बाहर की चीज़ों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उसको चाह के भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर बारिश आ रही है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे घर से बाहर निकले, आप बस स्टैंड पे पहुंचे, तब तक पता चला कि बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है और चारों तरफ बस पानी ही पानी हो गया। आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप अपने आप को कोसे कि ओ माय गॉड ये बारिश क्यों आया, ये बारिश हमें परेशान कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मैं कैसे एग्ज़ाम देने जाऊँगा, क्या मैं करूँगा, ऐसे सोच के आप अपने आप को परेशान कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका है इसका सोचने का, आप ये सोच सकते हैं कि ठीक है जो हो रहा है वो तो हो रहा है, आप अपने छाता ओपन करें और आप वॉक करके जाएं, आप बारिश को एंजॉय करते हुए आप अपने एग्ज़ाम देने जाएं, एग्ज़ाम हॉल में जाएं, वहाँ पे आप आराम से एग्ज़ाम लिखें और फिर आराम से एंजॉय करते हुए बारिश को अपने घर पे आ जाएं। दोस्तों दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो हमेशा सही होता है, इसलिए क्योंकि आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया। जब भी बारिश आए तो आपको छाता ढूंढना चाहिए, न कि बारिश के लेके आपको परेशान होना चाहिए। दोस्तों वैसे ही जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आए तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये प्रॉब्लम क्यों आ गया, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरा किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही फूटी है, मैं तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये सब सोचने के बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि मेरा छाता किधर है, क्योंकि बारिश आ रहा है। जब आप सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो आपका दिमाग सजेस्ट करेगा कि सॉल्यूशन कहाँ से मिल सकता है, छाता कहाँ से मिल सकता है, आप बारिश को एंजॉय कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप हमेशा इन बातों को ध्यान रखें, क्योंकि अंदर की चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने आप की चीज़ें का कंट्रोल कर सकते हैं, बट बाहर की चीज़ों का आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते वहाँ पे आपको अपना एनर्जी क्यों देना है, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है। तो आप अपने माइंड को ऐसे कंट्रोल करें कि आप हमेशा सॉल्यूशन को फोकस करें। नंबर 6, लुक्स एट फैक्ट्स। दोस्तों हमेशा आप ध्यान रखिए कि आपके लाइफ में जो भी होता है उसको आप फैक्ट से तौलें। आप किसी को चीज़ के लिए कि एज्यूम नहीं करें। हम क्या करते हैं कि हर चीज़ को एज्यूम करने लगते हैं। कोई हमें देख के स्माइल किया तो हम एज्यूम करने लगते हैं, कोई लड़की देख के अगर आपको स्माइल करी तो आप एज्यूम कर रहे हैं कि वो मुझे लाइक करती है। ये एजम्पशन हो सकता है,
लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जो एग्जेप्शन है वो सही हो, एजम्पशन जो है वो सही हो। इसलिए आपको फैक्ट्स पे फोकस करना चाहिए कि वो लड़की आपको स्माइल क्यों कर रही है, उसका फैक्ट क्या है। जब आप फैक्ट पे फोकस करते हैं तो आपके लाइफ से 80% चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और क्लियरिटी आपको आ जाती है कि भाई जो हो रहा है मेरे साथ वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है और इसकी एक्चुअल फैक्ट्स क्या है। सो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन फैक्ट्स, नॉट एजम्पशन। नंबर 7, बी अनकन्वेंशनल। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा अनकन्वेंशनल होना चाहिए। दोस्तों हम लोग हमेशा या तो हम लोग कहते हैं कि एक पार्ट किसी भी सिचुएशन का एक पार्ट देखते हैं और दूसरा पार्ट देखते हैं, बीच का कोई रास्ता निकालने के बारे में हम नहीं सोचते। एग्जाम्पल के लिए अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपको बिजनेस करना है, कुछ लोग सोचते हैं कि जॉब अच्छा है क्योंकि उसमें रिस्क नहीं होता, कुछ लोग सोचते हैं बिजनेस अच्छा है क्योंकि उसमें रिस्क होता है बट पैसा भी बहुत होता है। लेकिन एक बीच वाला चीज़ जो होता है कि आप जॉब करते हुए भी पार्ट टाइम आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, जो ऑनलाइन आप कर सकते हैं। आपको 1-2 घंटे 4 घंटे लग के आप तब तक वहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं जब तक आपको अपने नया बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास फंड्स न आ जाएं। दोस्तों हमेशा किसी भी ब्लैक एंड वाइट के बीच में एक ग्रे एरिया होता है, आपको उसको फोकस करना चाहिए, ना कि सीधा सीधा सिर्फ ये या तो ब्लैक है या तो ग्रे है। हमेशा आप बीच का सोल्यूशन आप ढूंढेंगे कि इसके अलावा और क्या हो सकता है। सो डेफिनेटली आपको आएगा कि इसके अलावा भी कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। हमेशा आपको इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। नंबर 8, टेक थिंकिंग आउट ऑफ योर इक्वेशन। हमेशा दोस्तों एक चीज़ याद रखना है कि एक्शन इज बेटर देन थिंकिंग। दोस्तों सोचना अच्छी बात है, हर चीज़ सोच से ही शुरू होती है, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लेते हैं तो आपका सोच का कोई मतलब नहीं बन जाता। एक्शन लेना सोचने से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब एक्शन आप लेते हैं तो वो होता है। जब आप होता है तो या तो आप उसको सही कर जाते हैं जो आपको करना है, अगर मिस्टेक भी होता है, गलती भी होती है, तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है कि आपने क्या मिस्टेक किया, तो सो नेक्स्ट टाइम में आप वो नहीं करते। तो आपको हमेशा इन बातों को ध्यान रखना है कि आप जो भी बोलें सिर्फ बोलने पे आप न फोकस न करें, आप उसको कैसे एक्शन में बदल सकें। कुछ भी प्लान बनाएं, उसको आपको एक्शन में बदलना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप लोगों से पूछेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में आपके भी लोग मिल जाएंगे, हर किसी को सक्सेस बनना है, हर कोई अपना टाइम टेबल बनाया है, मैं 6 बजे उठूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बट वो एक्शन कभी नहीं ले पाते। सारी उनकी प्लानिंग सिर्फ पेपर पे ही रह जाती है, एक्शन लेने की कोशिश भी नहीं करते, कोशिश भी करते हैं 1-2 बार करते हैं, फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। तो लाइफ में अगर आपको सक्सेस होना है तो थिंकिंग के साथ साथ एक्शन भी करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोचे कम लेकिन एक्शन पे ज़्यादा आप फोकस करें, बिकॉज एक्शन ही आपको वहाँ लेके जाएगी जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।